आप बोलता बिहार न्यूज़ चैनल से मुखातिब हो रहे हैं। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में मंगलगढ़ स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को क्या सुविधाएं प्राप्त होती है और क्या समस्याएं इनके साथ में आ रही है, इनसे हम रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। ये देख रहे हैं कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मंगलगढ़ का है और यहाँ देख रहे हैं कि काउंटर पे लोगों की कतार लगी हुई है और वैसे समय में जबकि गेहूं की कटनी और कृषि क्षेत्र के लोगों का आजकल बहुत ही मजबूत सीजन चल रहा है कि गेहूं की कटनी चल रही है, फिर भी अगर बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य में कमी होती है तो स्वास्थ्य केंद्र आएंगे ही। और ये अभी देखिए कि लगभग 1 बज रहे हैं और इतनी कड़कती चिलमिलाती धूप में भी लोग अपने स्वास्थ्य का फ़ायदा लेने के लिए प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। किस गांव से आए हैं? वाजिदपुर से आए हैं। किस काम से आए हैं? कौन सा रोग है किसको? बच्चे को दवाई लेने आए, सर्दी खांसी बुखार। सर्दी खांसी बुखार है। कितना दूर पड़ता है आपका गांव यहाँ से? 7 किलोमीटर होगा। पैदल आते हैं? टेम्पो से आए हैं? गाड़ी से आए। गाड़ी से आए हैं। तो गाड़ी से आए हैं, यहाँ कैसा आने के बाद दवा ववा क्या प्रचुर मात्रा में मिलता है? हाँ, मिलता है। दवा भरपूर मिल जाता है। चलिए ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? वाजिदपुर से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? इतना 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर से पैदल से आते हैं या गाड़ी से आते हैं? गाड़ी से। इधर गाड़ी से आते हैं, पैदल से आते हैं? गाड़ी से। किस बीमारी को लेके यहाँ आना पड़ गया? बुखार, सर्दी यार, खोखी यार सब। आप ही को बुखार लगा है? नाती का। कहाँ है नाती? ये सबको बुखार लगा हुआ है। तो यहाँ जो दवा मिला है तो दवा मिलता है भरपूर मिलता है। हमें अभी तो पहले बार आए हैं यहाँ। पहली बार आए हैं। हाँ। सुनते सुनते आए होंगे। हाँ, सुनते। तो ये इतना दोपहर हो रहा है, धूप हो रहा है, बाद में भी आ सकते थे आप? गाड़ी से नहीं आए। गाड़ी मिल गया इसलिए जल्दी आ गए। हाँ, आ गए। गाड़ी से। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन कुमार। किस गांव के निवासी हो? सुंदरैया नगर। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। किस काम के लिए आए? कौन सा दवा, क्या परेशानी है आपको? हमारा यहाँ पे चोट लग गया, हाँ, इसलिए आए। पहली बार आए हैं? नहीं, हम आते जाते। आते जाते रहते हैं। जब आए हैं तो दवा आपको मिला है भरपूर? हाँ। कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई नाम लिखने में पैसा वैसा भी लेता है? हाँ, 2 रुपया लेता है। 2 रुपया लेते हैं। पुर्जी बनता है आसानी से? हाँ। पुर्जी बनाने में कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। दवा भरपूर मिल जाती है आपको? हाँ। खूब मिलता है? हाँ। आपके गांव के लोग कितना आता है यहाँ पे? बस आता है, ज़्यादा ढेर ही आता है। बहुत आते हैं लोग? आपके गांव से बहुत लोग आते हैं? अच्छा, क्या नाम है, शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम छोटू राम। किस पद पर हैं आप? यहाँ स्टाफ नर्स के पद पे। अच्छा, हाँ, ग्रेड है। हाँ। आज की संख्या कितनी है जो पेशेंट की उपस्थिति? अभी 20 हो गए। हाँ, हाँ। इतना कम क्यों है? अभी ये कटाई का वो चल रहा है ना काम, इस वजह से पेशेंट कम आ रहे हैं। इससे पहले का क्या स्थिति था? इससे पहले का 60% 60, 70, 80 के आसपास चले जाते हैं। हाँ। हाँ, मंडे और सैटरडे को है ना 100 से ऊपर रहते हैं। कब खुलता है अस्पताल और कब बंद होता है? अस्पताल सुबह 8 बजे में खुलता है, 2 बजे बंद होता है। 2 बजे बंद? हाँ, 2 बजे के बाद ही बंद होता है, 2:15, 2:30 2 बजे के बाद 3 बजे क्यों बंद होता है? वो वर्कलोड ज़्यादा रहता है, उसको दवाई को सारा गठाना जोड़ना करके फिर जाना पड़ता है, तो इस वजह से 2-2:30 बजे के आसपास। अगर पेशेंट होते हैं तो आप लोग अपना समय दे देते हैं? हाँ, दवाई देते हैं उनको, जो आ जाता है ना गेट तक अंदर भी, उनको दवाई देते हैं 2 बजे के बाद। तो देख रहे हैं कि यहाँ स्टाफ हैं जो काउंटर पर बैठे हुए हैं पंजी लेकर के, और इनका कहना है कि अगर पेशेंट आ जाते हैं, ऐसे रोगी आ जाते हैं जिनको दवा और समय की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए समय भी देते हैं और अपने ड्यूटी के ओवर भी अपना समय को लगाते हैं। तो जैसा कि दर्शकों देख रहे थे कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र था मंगलगढ़ का, दवा और पंजीकरण में भीड़ लगी हुई थी। बनिस्बत कटनी का टाइम है, गेहूं काटने हैं, कृषि क्षेत्र के लोग होते हैं अधिकांश गांव ग्राम में। आजकल गेहूं कटनी का टाइम है और गेहूं कटने के बावजूद भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जो लोग थे काउंटर पर नंबर लगाए हुए थे, उन लोगों ने ऐसा माना है कि अस्पताल बंद होने के हालात में भी अगर आए हैं वो लोग, तो उन लोगों को दवा मिला है, उपचार मिला है। डॉक्टर रह करके उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, उसका निगरानी, सुरक्षा सब कुछ पे गौर करते हैं। तो यहाँ उपस्थित हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर झून यादव आपके चैनल के तमाम दर्शकों को स्वागत करता हूं। यहाँ मैं 1 साल लगभग होने वाली है, 1 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। जिस समय आए थे यहाँ
तो विधि व्यवस्था थोड़ा सा था, क्योंकि यहाँ के पब्लिकों का भी उस समय उतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी। हम गांव-गांव में जा कर के, मोहल्ला-मोहल्ला में खुद जा कर के लोगों को जागरूक करने का भी काम किया, और मैं आज भी जागरूक करने का काम करता हूँ। जिस समय हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं रहती है, मैं एक आध कर्मी को साथ लेके किसी न किसी मोहल्ला में चला जाता हूँ। किसी न किसी टोला मोहल्ला में जाके लोगों से बात करना, लोगों को ये करना कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ पेशेंट भेजिए। अपना हर संभव मैं कोशिश करूँगा आप लोग को सेवा करने का, और इसका फल मुझे देखने को भी मिला। जहाँ पर 5-10 पेशेंट की संख्या ही होती थी, आज वहाँ हमारे पास सैकड़ों की संख्या में पेशेंट हमारे APSC पे आते हैं, और सब लोग हमारे काम से लगभग खुश हैं। आपने तो आम पब्लिक से भी बाइट लिया होगा, वो लोग भी बताई होगी या बताया होगा कि यहाँ का क्या सिचुएशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर संभव जिस बीमारी के लिए जो दवा उपयुक्त है वो दवा दें, टाइम से फिर उसको बुलावें, रीमॉनिटरिंग करें, फिर उसको देखें, और मैं ऐसा करता हूँ जिससे लोग खुश हैं। अपनी सारी समस्या को लेकर मेरे यहाँ लोग अच्छी संख्या में आ रहे हैं। अभी मौसम चेंज हो रहा है, डायरिया इत्यादि का प्रकोप बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसी हालत में सरकार के माध्यम से क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? जी, अभी जो है मौसम चेंज हो रही है, फीवर है, डायरिया वगैरह है, वोमिटिंग वगैरह का केस जो है बराबर देखने को मिलता है। इस कंडीशन में हम लोग सरकार के द्वारा जो भी सुविधा मिली है, सलाइनिंग है, जिंक की टेबलेट है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, जो भी है हम लोग हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्था रखे हुए हैं। जब भी जिस तरह का केस आता है उसको उस तरह की सुविधाएं देने का काम करते हैं। कितने चिकित्सक यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ जो है हम अकेले हैं, एक ही डॉक्टर हैं अभी, जिसके कारण कभी थोड़ा सा जो है हॉस्पिटल को ये होता है कि कभी अगर किसी मीटिंग में चले गए या फिर ऑफिस निकले तो कभी कभार जो है एब्सेंट भी हो सकता है, और जिसका कारण है मैं सरकार से कहूँगा कि अगर 2-3 डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हो जाए, चूँकि यहाँ गाँवों की संख्या बहुत है, पेशेंट भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में आने लगी है, और यहाँ हो जाए तो हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर इलाके का है ये, तो यहाँ तो प्रसव के लिए भी महिलाएं आती होगी? जी, यहाँ जो है प्रसव के लिए कभी कभी आता है, लेकिन यहाँ प्रसव नहीं करा पाते हैं चूँकि सिंगल डॉक्टर हैं, हमारे पास कर्मी का भी अभाव है। हमारे पास बेड वगैरह सारा कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट वगैरह तो है, लेकिन डॉक्टर और कर्मी के अभाव के कारण चूँकि प्रसव का कोई समय सीमा नहीं होता है, और सिंगल डॉक्टर अगर पेशेंट सुबह जो है 8 बजे, 10 बजे या 11 बजे आया और उसका प्रसव अगर 6 बजे शाम तक नहीं हुई तो उसको नाइट में भी रुकना पड़ेगा, जिसको नाइट सुविधा हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम प्रसव नहीं करा पा रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यहाँ अगर डॉक्टर वगैरह और कर्मी और यहाँ की कुछ जो आवश्यकताएं हैं वो सब हो जाए तो लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ प्रसव और इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। ये सेंटर कई गाँव से जुड़ा हुआ है और गांव का नाम गिनावे तो मुमकिन नहीं है। ऐसी हालत में जो पेशेंट की उपस्थिति यहाँ होती है और आप लोगों का समय सारने के बाद अगर वो पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है तो अकेले डॉक्टर होने के बावजूद कैसे निर्वहन करते हैं उसका? देखिए, हम लोग तो जो समय सारनी है, कभी होता क्या है कि पेशेंट जो है हम लोग निकल रहे हैं उस समय आ गया 10 की संख्या में, अब उसको छोड़ के तो नहीं जाएंगे, भले 1 घंटा मुझे लेट लगेगा, लेकिन अब उस सारे पेशेंट को देख के निकल गए और उसके बाद जो है हॉस्पिटल बंद हो गई। कोई किसी लोगों को इमरजेंसी हो गया तो वो उस समय आएगा तो हॉस्पिटल तो बंद मिलेगा, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। चूँकि हम अकेले हैं और समय सीमा भी हमारा बंधा हुआ है। आप लोकल हैं डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर एक भगवान का सेकंड रूप होता है, दूसरा दर्जा मिला जाता है। भगवान के बाद अगर कोई है दुनिया में तो डॉक्टर माने जाते हैं। आप स्थानीय होने के निस्बत से
एक डॉक्टर की अहमियत जो आपको प्राप्त है, अगर किसी गांव गिराम में जो आपको परिचय हैं, आपको जानते हैं, अगर वो और टाइम रात दिन कभी जो आपके अस्पताल से अन्य समय बनता है, अगर तब उसको आवश्यकता पड़ जाती है आपकी सेवा लेने के लिए, तो ऐसी हालत में आपकी क्या अपेक्षा रहती है? देखिए, अगर यहाँ के पब्लिक को अगर विशेष कुछ ये होता है, हॉस्पिटल समय सीमा के बाद भी अगर हमारी आवश्यकता पड़े और मैं उस काबिल अगर हूँ तो मैं लोगों को सेवा देने को तैयार हूँ, चाहे वो समय सीमा कुछ भी हो। उसके लिए मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को मुझे मेरी समय चाहिए, मेरी सहयोग चाहिए, मैं 24 आवर देने को तैयार हूँ।